थैंक यू सो मच। आई एम रियली थैंकफुल जिस तरीके से आप लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जब हमने ये फ़िल्म बनाने का सोचा था, इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देना चाहूँगी, क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट है, उनका आइडिया है। हम सिर्फ एक ज़रिया हैं जो आप तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। और जब हमने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैनुअल स्केवेंजिंग जैसे बोला आपने कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों को, लेकिन फिर भी लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। पारो का मतलब किसी को पता नहीं है, या शायद बहुत कम लोग होंगे। मैं तो अभी फ़िलहाल जब से मैं इस मूवी का प्रमोशन कर रही हूँ, मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसको पारो का मतलब पता हो। जिनको पता भी उन्हें देवदास की पारो पता है, which is very very sad that it is a really brutal thing which is happening in our country, and the youth who is a voice of our country, they don't know about it. There is no awareness, there is nobody who is talking about it. And the moment when we read the script, at first we were like नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं होगा, because we are living in a 21st century जहाँ पे हम विकसित भारत की बात करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं हमारा देश यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे हमारे देश की बेटियों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जब लड़कियाँ पैदा होती हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि ऐसा वो उनको लगता है कि जो वंश है वो लड़का आगे बढ़ाएगा, जिसकी वजह से उस गांव में उन जगहों पे औरतों की कमी हो जाती है। और जब उन्हें शादी करनी होती है, अपना वंश बढ़ाना होता है, तो वो लड़कियां खरीद के लाते हैं शादी करने के लिए। तो उस टर्म को पारो कहते हैं या फिर मोलकी कहते हैं। इसकी दो आइडेंटिटी है इन लड़कियों की। जहाँ ये बिक के जाती हैं वहाँ पे इनको अपनी आइडेंटिटी छोड़ के पारो की आइडेंटिटी या मोलकी की आइडेंटिटी लेनी पड़ती है, ताकि उस गांव में लोगों को पता रहे कि औरत खरीद के आई है। और उनकी जो प्राइस होती है उनकी बिकने की, वो 10,000, 15,000, 20,000। हमारे देश की गरीबी इतनी ज़्यादा है जो हम एसी कमरों में बैठ के सोचते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कंप्लेन से ज़्यादा हमें आवाज़ उठानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करनी चाहिए। आई वॉज रियली सैड दैट नोबडी नोज़ अबाउट इट, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। जब उन लड़कियों का काम बच्चा पैदा जब वो कर देती है, जब वो लड़का पैदा कर देती है, जब वो लड़की पैदा कर देती है, तो उन्हें और मारा जाता है कि तुमने लड़की पैदा कर दी। फिर उनको और प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, फिर उनको वापस से प्रेग्नेंट किया जाता है। और जब तक वो लड़का पैदा नहीं करती हैं तब तक उनके साथ ये प्रताड़ित जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और जब वो लड़का पैदा कर देती हैं तब उनका काम ख़त्म, दैट वॉज देयर जॉब। फिर उनको आगे बेच दिया जाता है। तो ये एक तरीके की इल्लीगल विमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, और वो लड़कियां अपने परिवार के द्वारा बेची जाती हैं, जो कि उससे भी ज़्यादा दुखी बात है कि एक बाप अपनी बेटी को खुद बेच रहा है। ये सोचना भी और ये महसूस करना भी अपने आप में एक बहुत दर्दनाक चीज़ है कि कैसे कोई ये कर सकता है। बट हमारे देश की गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग एक वक्त के खाने के लिए आज भी रो रहे हैं, और कोई उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठा रहा। इस फिल्म से हमारा ये उद्देश्य था कि हम इन दोनों टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और हम इसमें किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो हमने कोशिश की कि हम इस किरदार को जितनी ईमानदारी से निभा पाएँ। हमने कोशिश की कि हम इन लोगों को पर्सनली जाके मिलें, इनकी ज़िंदगी को समझें, क्योंकि जब हम इस किरदार को निभाएं तो ऑडियंस को, देखने वाले को ये नहीं लगे कि वो इशिता सिंह को देख रहे हैं बड़े पर्दे पे या संजय बिश्नोई को देख रहे हैं। उन्हें ये महसूस हो कि वो एक पारो की ज़िंदगी देख रहे हैं, एक पिनाकी की ज़िंदगी देख रहे हैं, जिन्होंने हिम्मत की एक ऐसे समाज में प्यार करने की जिस समाज में उनको प्यार करना अलाउड नहीं है, और उस प्यार करने की उन्हें क्या सज़ा मिलती है। जावेद अख्तर जी ने जब हमारा ट्रेलर देखा तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात हमें बोली कि ये फिल्म मुझे मोहब्बत और इश्क का फ़र्क बताती है। मोहब्बत वो होती है जो आपके परिवार वाले आपको अलाउ करते हैं, समाज आपको अलाउ करता है अपने घर वालों से करने का, अपने माँ बाप से करने का, अपने बच्चों से करने का, अपनी बीवी से करने का। इश्क वो होता है जो इन सभी दायरों के बाहर होता है, जो समाज के लिए गलत होता है। तो इस फिल्म में पारो पिनाकी ने इश्क करने की हिम्मत की, और इस इश्क की उन्हें क्या सज़ा मिली, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे डायरेक्टर ने दिखाया है। और हमने इसको
किसी भी तरीके का कोई लेक्चर नहीं रखा, क्योंकि मैं 10 साल से एक्टिंग कर रही हूँ। मैंने 3 साल अस्मिता थिएटर में थिएटर किया हुआ है अरविंद गौर जी के साथ। जब मैं थिएटर करती थी तो हम बहुत सामाजिक मुद्दों पे बात करते थे, बट उस प्रोसेस में मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि सिनेमा ना एक अलग पावर रखता है, क्योंकि सिनेमा को लोग देखने जाते हैं एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल लोगों को ना लेक्चर पसंद नहीं है, आजकल लोगों को ना किसी का दुख सुनना पसंद नहीं है। तो हमने ये कोशिश की, हमारे डायरेक्टर सर ने ये कोशिश की कि इस फिल्म में हम इस फिल्म को लेक्चर नहीं बनाएंगे, हम एक बहुत ही सटल तरीके से इंसान को इस देश में हो रही सच्चाई का एक आईना दिखाएंगे और उनको प्यार करने की जो पनिशमेंट मिली है वो दिखाएंगे, ताकि लोग जब इस फिल्म से निकले तो वो पारो पिनाकी को याद करके निकलें, उनकी ज़िंदगी को याद करके निकले। इस फिल्म में 5 गाने हमने डाले हैं, 2 गाने हमने रिक्रिएट किए हैं, 2 हमारे ओरिजिनल्स हैं और एक हमारा राजस्थानी फोक है। 90 मिनट्स की ये फिल्म है। उस 90 मिनट्स में हमने ये कोशिश की है कि हम इतने सटल तरीके से आपको उनकी ज़िंदगी बताते जाएं और एक एक लेयर के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या होता जाएगा वो आपको हम दिखाएं, बट इन अ एंटरटेनिंग वे। क्योंकि अगेन लेक्चर अगर हम देने लगेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्री देख लेनी चाहिए, हम ये फिल्म थिएटर में देखने क्यों आ रहे हैं। तो कीपिंग दैट आइडिया इन माइंड हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। ये फिल्म 6 फरवरी को आ रही है और जैसा कि सर ने भी बोला और प्रोफेसर सर ने भी बोला कि इस तरीके की पिक्चरें 1938 में बना करती थी और आज भी बन रही हैं। सैड पार्ट ये है कि इतने सालों पहले भी दलित के ऊपर कहानियाँ बनती थी, इतने सालों बाद भी दलित के ऊपर कहानी बन रही है। मतलब हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है और हमारे देश को अभी भी आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है। और इस फिल्म के ज़रिए हमने ये कोशिश की है कि ये फिल्म लोगों तक पहुँचे, लोग इस फिल्म के बारे में बात करें, ताकि और भी जो सिनेमा मेकर्स हैं वो इस तरीके की कहानियों को उठाएं और इस तरीके के टॉपिक के बारे में बात करें। क्योंकि हर तरीके का सिनेमा बनता है, कमर्शियल सिनेमा भी बनता है, सस्पेंस भी बनता है, हॉरर भी बनता है, और इस तरीके के सिनेमा की भी एक जगह होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिनेमा होल्ड्स अ वेरी बिग पावर एंड इन्फ्लुएंस टू द ऑडियंस। तो 6 फरवरी को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जाइए, इस फिल्म को देखिए, इस फिल्म की आवाज़ बनिए, ताकि JNU इज़ अ कैंपस जो आवाज़ उठाने में बहुत फेमस है। तो इस फिल्म की आप आवाज़ बनिए और इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे देश में जो हो रहा है उसकी अवेयरनेस हो और उनको भी इश्क करने की इजाज़त है, उनको भी सपने देखने की इजाज़त है। इस चीज़ की उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ये बहुत बेयर मिनिमम है। आप किसी से प्यार करें, उसकी आपको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, दुनिया बहुत ब्रूटल है, लोगों की लाइफ में बहुत दर्द है और हम सबको एक साथ होकर उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। एंड दैट्स वाई वी रियली नीड योर सपोर्ट। जैसा कि संजय ने बोला, बहुत ही कम रिसोर्सेज में हमने ये फिल्म बनाई है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्केटिंग या डिजिटल के पैसे नहीं थे। सो वी ट्राइड टू गो टू मैक्सिमम कॉलेजेस एंड स्पीक अबाउट द आइडिया ऑफ द फिल्म, सो दैट वी talk to everyone one-to-one and promote and make them understand that this film is really important for you guys, because you guys are youth of our country and future of our country. So you should please go and watch the film and talk about the film. Thank you so much.